Hello everyone, welcome to Silly Point. And today we have Manan, and the other person who is with us is Sagar Jurani. Finally, सीज़न ख़त्म होते होते शो पे सागर को भी हम ले आए. आज शैली नहीं है. सो मनन, क्या कहना चाहोगे आज आप? सो आज हम बात करेंगे चार ऐसी टीमों की जिसने आईपीएल में तो वैसे कुछ नहीं किया, लेकिन क्या क्या किया है वो हम ज़रा डिस्कस करेंगे. तो आज चर्चा हम करेंगे चर्चा। चर्चा. सागर, क्या 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 कहना क्या चाहते हो इस आईपीएल के बारे में? ऑलमोस्ट ख़त्म होने है, एक मैच बचा है अब फाइनल. यार आईपीएल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ इस बार। सब हाई स्कोरिंग गेम्स रही और एक खाली दुख हो रहा है अभी कि सुपर ओवर नहीं हुई एक भी। लेकिन देखते हैं, फाइनल एक बची है, शायद सुपर ओवर हो जाए। सब मैचेस मुंबई और पुणे में ही थी, तो हाई स्कोरिंग गेम्स रही। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी निकले, जैसे हर आईपीएल में आते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी टीम, बहुत बड़े बड़े नाम, सीएसके, एमआई जो ऑलवेज टॉप पे रहते हैं, वो इस बार नीचे ही दिखे मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। कोई बात नहीं, तो कभी कभी हमारा भी दर्द सर देख लिया करो. दो नई टीम, गुजरात और लखनऊ, जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। और हार्दिक पांड्या ने अच्छी कैप्टनसी की। और किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी हार्दिक पांड्या इतनी अच्छी कैप्टन, मतलब मुझे तो नहीं थी. और प्रीव्यू नहीं, में भी मतलब मैंने कहा जब एक आप अच्छी टीम से बाहर निकल रहे हो, जब आपकी आईपीएल करियर एक अच्छी टीम जैसे एमआई है, बहुत उससे अनबायस्ड बहुत हो गया. ठीक है, मतलब ठीक है, देख लेते हैं. अंडरडॉग्स थे, मैं तो वही कहूँगा पूरा सीजन. नहीं, हार्दिक पांड्या का इस सीजन में परफॉर्मेंस देखा जाए तो उसने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है। हाँ, जब मतलब गुजरात ने प्लेयर रिटेन किए थे, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, राशिद खान, तो आई जस्ट थॉट के ये मतलब क्या रिटेन कर लिया, लोग इतने बड़े बड़े प्लेयर्स ले रहे हैं, 15.5 करोड़ के प्लेयर्स ले रहे हैं। तो फिर ऐसा लगा कि गुजरात क्या करेगा, लेकिन ऑक्शन में अच्छा बाई किया उन्होंने। मिलर को बाई किया और फेगसन को बाई किया, जो अच्छे बॉलर हैं। तो उन्होंने जब ऑक्शन में जो प्लेयर्स लिए थे तब भी हमें तो ऐसा ही लगा था कि बैटिंग थोड़ी सी वीक लग रही है, लाइक मिलर का फॉर्म और ये सब. बट किसी ने नहीं सोचा था, जैसे हर मैच को लास्ट ओवर तक लेके गए तेवतिया, मिलर, इवन एक मैच में राशिद खान. एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं, लेकिन चलो अब नई टीम है. इवन शैली ने तो ये भी कहा था प्रीव्यू में कि कैसा होगा कि अगर एक नई टीम आके फाइनल खेल ले, और वो हो रहा है. कोई बात नहीं, अभी वो दो टीम की बात आज हम करने नहीं वाले. आज हम करने वाले हैं 4 टीमों की बात. तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी टीम, बहुत सारे अनयूजुअल चीज़ें हमने देखा इस टीम के साथ ये सीज़न. शुरुआत में कैप्टन कोई और था, मिड सीज़न कैप्टन कोई और बन गया, लाइक जो ओरिजिनल कैप्टन थे वही रिटर्न हुए. ऑक्शन के वक्त कैप्टन कोई और था। हाँ, तो अभी तक तो पता चल गया होगा, चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर रहे हैं हम. चेन्नई का ये सीज़न इतना ठीक रहा नहीं था, पॉइंट टेबल में भी हमें दिख रहा है वो. ऋतुराज के सबसे ज़्यादा रन थे 366, बट प्रॉब्लम ये थी जिस स्ट्राइक रेट से वो आए और जो एवरेज उनका था. और सेम मुकेश चौधरी 13 मैच खेले, 16 विकेट उनके हाथ में थी. इकोनॉमी उनकी 7.15 विच इज़ ओके, बट उन्होंने 20 प्लेयर यूज़ किए ये सीज़न. नॉर्मली ऐसा देखते नहीं हैं हम चेन्नई के साथ कि वो 20 प्लेयर यूज़ करेंगे. क्या कहना चाहोगे मनन? तो मतलब इस बार सीएसके का सिर्फ एक ही मोटिव था कि जो यंग प्लेयर्स हैं, जो ऑक्शन में से यंग प्लेयर्स उन्होंने लिए थे, तो वो सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करें विद एन एक्सपीरियंस्ड कैप्टन लाइक एमएस धोनी. एंड लाइक कैप्टन नहीं थे, बट उनकी जो कैप्टनसी की जो एक्सपीरियंस है वो यूज़ करके, और मतलब आगे जडेजा को भी वो रोल हैंड ओवर करने के लिए उन्होंने ट्राई किया था, बट इट डिडंट वर्क आउट वेल. सो यही एक चीज़ थी कि यंगस्टर्स को टीम में इंक्लूड करना, उनको एक अच्छी एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट है, उनको वहाँ पे टेस्ट करना और वो कैसे निखर आता है वही देखा था. एंड कैप्टनसी के लिए उन्होंने जाडेजा को चुना था, जो मे बी फ्यूचर के लिए
आ सकते हैं। पर एक बहुत बड़ी मतलब न्यूज़ जो है जो एवरी ईयर सीएसके फैंस लाइक एक्सपेक्ट करती है, जो सीएसके की जो लास्ट मैच होती है तब धोनी से पूछा जाता है कि अगले साल वो खेल रहे कि नहीं। सो इस साल इवन आई वाज लुकिंग फॉर इट कि वो क्या बोल रहे हैं। सो उनका स्टेटमेंट एक ये था कि उनको जो चेन्नई के फैंस हैं सारे, उनके लिए एक लास्ट मैच चेन्नई में खेलनी है एज अ ट्रिब्यूट टू ऑल द सीएसके फैंस। एंड इस साल तो मतलब चेन्नई में कोई मैच नहीं था, सो ही गेव अ हिंट कि नेक्स्ट ईयर भी वो शायद चेन्नई में जो लास्ट मैच जो है वो वहाँ पे खेलेंगे। तो क्लियर उनका डिसीजन क्लियर है कि वो नेक्स्ट ईयर भी खेलने वाला है। एंड आई गेस नेक्स्ट ईयर फिर से जाडेजा को कैप्टनसी के लिए या फिर कोई और प्लेयर ऐसा हो कि वो ऑक्शन में ज़रूर देखेंगे कि उनके लिए कैप्टन बन सके। कैप्टनसी की तो मनन बात करें तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि धोनी ही करेंगे कैप्टनसी नेक्स्ट ईयर भी, क्योंकि और परफॉर्मेंस की बात करें तो ओपनर्स ऋतुराज लास्ट सीजन इनका बहुत बढ़िया रहा था, लेकिन इस सीजन इतना कुछ खास कर नहीं पाए। स्टार्टिंग के मैचेस में तो सिंगल डिजिट्स में आउट हुए थे, लेकिन फिर बीच में एक तो अच्छी पारियां उन्होंने खेली। सीएसके ऑलवेज अपने उस कॉम्बिनेशन पे रहा है, वन फॉरेन ओपनर एंड वन इंडियन ओपनर। तो इस साल इन्होंने फाफ को मिस किया, लेकिन कॉनवे ने मतलब बीच में एक दो मैच में अच्छा संभाला। कहीं ना कहीं राइना की भी कमी उनको लगी, जो बॉलिंग में भी उनको एक दो ओवर कहीं ना कहीं से बीच में निकाल के देते थे, फील्डिंग में भी 5-10 रन बचा के देते थे, और बैटिंग में भी मतलब फायरिंग पारी खेल जाते थे। और सबसे अच्छा पॉजिटिव मुझे मुकेश चौधरी लगा, जो अच्छी लाइन ऑन लेंथ से बॉलिंग कर रहे थे। यंग है, थोड़ा उनको फील्डिंग में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा उन्होंने इम्पोर्टेंट स्टेजेस पे कैच छोड़े थे। तो और यस, धोनी तो मैच जिताते ही है, 2007 में भी जिता रहे थे, 2022 में भी जिता रहे। तो बस दैट्स इट। डोंट वरी सागर, मुकेश नाम है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा करेगा ही वो तो है। हाँ, तो इस साल का जो चेन्नई का मुझे जो लगा, उनका जैसे सागर ने बोला, उनका एक फिक्स पैटर्न रहता है हर साल, यही वो फॉलो करेंगे। उनका एक ओपनिंग, एक्सप्लोसिव ओपनिंग फॉरेन प्लेयर, और एक उसके साथ हर साल लास्ट ईयर जैसे ऋतुराज थे वो। जब जाडेजा कैप्टन थे तब उन्होंने ट्राई किया, एक दो मैच में नहीं हुआ, तो उन्होंने डेवन कॉनवे की जगह पर अपने उथप्पा से ओपनिंग कराई। और उथप्पा और डेवन कॉनवे का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उथप्पा जो अपने करियर के स्टेज पे है, उन्होंने भले 1-2 50 मार के दिए हो, बट स्ट्राइक रेट और इवन उसके बाद जो मिडल ऑर्डर में जो थर्ड नंबर पे जैसे रायना खेलते थे, तो वो रोल उथप्पा को देना था उन्हें, या मोइन को देना था। अब मोइन भी नहीं खेले, ना ही उथप्पा उनके पास थे, तो 3 नंबर पे बैटिंग करने के लिए कभी कभी शिवम दुबे को भेज देते थे वो लोग। इवन एक मैच में तो धोनी खुद कैप्टन बनने के बाद धोनी खुद आए थे ओपनिंग करने। तो वो जो पजल थी वो फिल नहीं हो रही थी उनसे फिक्स पूरी। इसमें प्लेयर के फॉर्म का भी एक बहुत बड़ा हाथ था, बट ठीक है। और उन्होंने ये टीम ही इतनी यंग चूज़ की, हर साल हम देखते थे कि एजिंग टीम, एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ जा रहे थे। इस बार उन्होंने कुछ नया सोचा कि चलो फ्यूचर के साथ जाते हैं, यंगस्टर्स लेते हैं। इवन जाडेजा को भी शायद इसीलिए दिया हुआ कैप्टनसी के अगले साल तक, जब तक अगर धोनी नहीं हो अगले साल के बाद, तो अभी तक धोनी उन्हें तब तक पूरा प्रिपेयर कर ले। बट क्या लगता है, ये जो भी पूरा हुआ ये सीएसके के साथ, जाडेजा को मिड ऑफ द सीज़न से कैप्टनसी हटा तो दिया उन्होंने, फिर जाडेजा इंजर्ड भी हो गए, एंड देन ऐसा स्टेटमेंट आया पहले कि रायडू रिटायरमेंट ले रहे हैं, फिर बोला कि नहीं रायडू भी रिटायर नहीं हो रहे। इंस्टाग्राम पे जाडेजा के अनफॉलो कर दिया। इवन वी डोंट नो कि ब्रावो कितना खेलेंगे, क्योंकि 37-38 उनका भी एज हो गया है। धोनी खुद अभी क्वेश्चन मार्क है, फ्यूचर की टीम बोल के, लेकिन अभी तक मुझे तो बहुत क्वेश्चन मार्क्स लग रही है टीम। इसके लिए
आई डोंट नो नेक्स्ट सीज़न का तो मुझे पता नहीं है, बट ये सारे रीजंस है जो टीम इतना अच्छा नहीं करी। बट कुछ पॉजिटिव्स है, जैसे उन्होंने बोला मुकेश चौधरी है, देन इवन जो अभी जो लेस एक्सपीरियंस है नेक्स्ट ईयर तक मुझे लग रहा है मुकेश चौधरी के साथ जब दीपक चाहर आएंगे तो वो जो पूरा उनका क्या बोलते हैं 6 ओवर का जो होगा फर्स्ट 6 ओवर्स की जो बॉलिंग वो बहुत अच्छी होगी। हेजलवुड को भी मिस किया और स्टार्टिंग में विकेट लेके देते थे पावर प्ले में। कोई बात नहीं। तो चेन्नई की तो फर्स्ट मैच थी, चेन्नई जिसके सामने अपनी फर्स्ट मैच खेली थी लास्ट ईयर का फाइनल। अब उस टीम की बात कर लेते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स। ये सीज़न तो भाई लास्ट सीज़न से भी बड़ा रोलर कोस्टर राइड था कोलकाता वालों के लिए, क्योंकि इतने प्लेयर बदले उन्होंने। ये 2 टीम एक साथ खेल सकती थी, उनके इतने प्लेयर बदले जो, और ऐसा नहीं है कि प्लेयर बदले और फिर एक बार ऐसा होता है ना कि अगर हमें नहीं पता कि हमारी टीम क्या है तो हम चेंजेस करते हैं और एंड ऑफ द सीज़न हमारी कोई और प्लेइंग 11 बनती है। ये तो घूम फिर के वापस वहीं आ गए। जो प्लेइंग 11 स्टार्टिंग में थी उसके ही 1 या 2 प्लेयर को छोड़ के लास्ट मैच में भी वही प्लेइंग 11 थी, सिर्फ एक रिंकू सिंह आए थे अंदर। तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं, बट इतने प्लेयर बदले इन्होंने कि उसके बाद भी सबसे ज़्यादा रन तो उनके श्रेयस अय्यर नहीं मारे कैप्टन ने आके, और सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने ली रसल ने। एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि रसल 14 के 14 मैच के लिए एक भी इंजरी नहीं हुई उन्हें, वरना हर बार हम देखते थे कि कोई एक आध रन रोकने के लिए रसल डाइव मारते थे और फिर 3 मैच के लिए रसल नहीं आते थे। तो बहुत अच्छा काम किया उनके फिजियो ने कि 14 मैच तक रेडी रखा है उन्हें, और 3 कीपर इन्होंने यूज़ किए। तो क्या कहना चाहोगे मनन केकेआर के बारे में? यस, केकेआर इस बार लाइक ऑन, जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में बात की थी, ऑन पेपर जो केकेआर थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वही मतलब वो स्ट्रॉन्गनेस वो एक्चुअली दिखा नहीं पाए। जैसे कि हम देख सकते हैं हाईएस्ट विकेट टेकर जो है वो रसल रहा है, जो लाइक ही इज़ एन ऑलराउंडर। सो लाइक एज अ टीम वी एक्सपेक्ट बॉलर टू बी द हाईएस्ट विकेट टेकर, बट इस बार जो है वो ऑलराउंडर है। नो डाउट रसल हैज़ द एक्सपीरियंस, बट कहीं ना कहीं उनके बॉलर्स जो है इस बार फायर नहीं कर पाए। येस, वी कैन से उमेश यादव थोड़ा बहुत अच्छा खेले, 16 विकेट, yes 16 wickets, but थोड़ा बहुत मत बोलो भैया। but he wasn't consistent at all. Like starting में he fired like all guns, but then it wasn't so consistent. So वो एक चीज़ थी, and Shreyas Iyer being the highest हाईएस्ट run scorer, yeah, we can say. So वो जो है वो भी कहीं ना कहीं मतलब एक बात है कि मतलब कैप्टन है तो ठीक है, मतलब ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बट दे डिडंट गेट एनी प्लेयर। जैसे उन्होंने शेल्डन जैक्सन को इस बार लिया था, सो ही इज़ अ वेरी गुड कीपर एंड अ बैट्समैन। सो वो जो है वो उनका जो फॉर्म है इस बार नहीं दिखा। एंड और भी लाइक रिंकू सिंह टूवर्ड्स द एंड ही वाज प्लेइंग एक्सेप्शनली। जो लास्ट मैच में यस लखनऊ के सामने 210 का कुछ टारगेट ऑलमोस्ट चेज कर दिया था। सो दैट इज़ अ फिनोमिनल इनिंग बाय हिम, बट स्टिल इट्स लाइक के कोई प्लेयर एंड में अच्छा था, कोई प्लेयर स्टार्टिंग में अच्छा था। नो वन वॉज दैट कंसिस्टेंट। सो जो इस बार जो ऑन पेपर थी वो लाइक पूरा फायर नहीं कर पाई। दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट केकेआर। सागर जैसा मनन बोला वैसा ही कि ऑन पेपर जैसी टीम स्ट्रॉन्ग दिख रही थी वैसे एक्चुअली वो थी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ओपनिंग पेयर इतना वो नहीं था दैट दे यूटिलाइज द पावर प्ले। ओपनिंग में आ रहा था रहाणे स्टार्टिंग में और वेंकटेश अय्यर। तो लास्ट सीजन भी वेंकटेश अय्यर का बहुत बढ़िया रहा, मिड सीजन आए लेकिन बहुत अच्छी पारियां खेली, लेकिन इस सीजन कुछ ज़्यादा बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सके। रहाणे स्ट्राइक रेट खेलते हैं लेकिन स्ट्राइक रेट कम होती है, तो 2020 में इट इज़ नॉट यूजफुल।
तो बीच में श्रेयस अय्यर ने मिडल ऑर्डर अच्छा संभाला नीतीश राणा के साथ, और एंडिंग में रिंकू सिंह ने भी अच्छी पारियां खेली। एक मनन ने मेंशन किया वो लखनऊ के अगेंस्ट, जहां वो ऑलमोस्ट हीरो बन ही गए थे, लेकिन वो लुइस का कैच ले वो सब। और यस रसल ने भी अच्छा खेला इस सीजन, विकेट्स ली, रन्स भी मारे, और यस इंजर्ड भी नहीं हुए। और बॉलिंग में इतना मेरे को तो एक्चुअली नाम ही नहीं याद आ रहा कि कौन से बॉलर थे इन लोग, मतलब कौन से बॉलर थे इनमें। वरुण चक्रवर्ती भी थे और उमेश यादव थे। उमेश यादव, सुनील हाँ, नारायण, सुरेंद्र नारायण या इनके सारे बॉलर्स के रोल डिफाइंड थे। लाइक उमेश फास्टर में कौन था उमेश यादव के? यादव और टिम साउदी और पैट कमिंस में से कोई एक इनका क्या बोलते हैं, हाँ, पैट कमिंस। ओपनिंग पहले पावर प्ले में ये डाल रहे थे, मिडिल ऑर्डर में इनके पास चक्रवर्ती और क्या बोलते हैं नारायण थे, और डेथ ओवर में इनके पास रसल थे। तो इनके रोल्स तो डिफाइंड थे, बट वो रोल्स के ऊपर वो लोग जो करना था उन्हें वो किया, क्योंकि चक्रवर्ती की विकेट आ नहीं रही थी बिल्कुल भी। नारायण ने बहुत अच्छी बॉलिंग की इस बार, नारायण ने उमेश यादव ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर उनके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। नेक्स्ट उनको पता चल गया था कि ऊपर विकेट नहीं लेंगे तो इनको विकेट नहीं मिलने वाली, तो बैट्समैन उन्हें प्ले आउट करने लगे। तो होल्स तो थे ही उनके बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। तो बैटिंग में श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी अच्छी थी, बॉलर्स को रोटेट अच्छा कर रहे थे, मतलब फील्ड भी अच्छी सेट कर रहे थे, तो उनकी कैप्टनसी ऑलवेज दिल्ली में भी वो कैप्टनसी अच्छी करते थे, तो श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी की थोड़ी तारीफ करनी पड़ी। तो केकेआर का तो हो गया अब जो होना था। लाइक वो हर सीज़न की तरह, मुझे तो जब से गंभीर ने छोड़ा है तब से इतना उनका परफॉर्मेंस पीक पे लगा नहीं था लास्ट सीज़न को छोड़ के। बट नेक्स्ट टीम जो अब हम बात करने वाले ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो गए थे, थैंक्स टू मुंबई। वो क्वालिफाई नहीं हुए, बट उनको ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि वो क्वालिफाई नहीं हुए। लाइक अगर मैच जीतोगे तो क्वालिफाई होंगे, उनका क्वालिफिकेशन उनके हाथ में था, दैट्स इट। तो वो इतना अच्छा नहीं खेले कि वो क्वालिफाई हुए। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स की। क्या कहना चाहोगे मैंने दिल्ली कैपिटल्स? यस, इस बार जो दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम थी उसमें हाईलाइट में जो रहे वो हमारे कुलदीप यादव जो बॉलर है वो थे। एंड कुलदीप वाज लाइक हीटिंग द बेंच सिंस लास्ट 2 सीजन्स केकेआर के लिए। एंड इस बार जो दिल्ली कैपिटल्स ने उन्होंने बाई किया है और जो जिस हिसाब से यूटिलाइज किया है वो रिसोर्स को, तो इट वाज क्वाइट अ गुड, लाइक ही वाज वी कैन से ही वाज एन MVP फॉर दिल्ली कैपिटल्स इन बॉलिंग साइड। एंड यस, सो मतलब बॉलिंग में जिस हिसाब से उन्होंने इकोनॉमी भी दिखाई 8.4 की, दैट इज़ अ क्वाइट गुड इकोनॉमी, एंड 21 विकेट्स विच इज़ हाईएस्ट फॉर हिज टीम। सो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव सक्सेसफुल रहे इस बार। सो जो 2 सीज़न का उन्होंने लाइक ही हैड द हंगर टू परफॉर्म, सो इस बार उन्होंने दिखाया। सागर? बैट्समैन में डेविड वार्नर, सागर क्या कहना है? डेविड वार्नर तो बढ़िया खेले। ओपनिंग अपना स्टार्टिंग में 3-4 मैच मिस किए, नहीं तो 500 के ऊपर रन तो होते एज यूजुअल। और पृथ्वी शॉ, उनका पावर प्ले यूटिलाइजेशन परफेक्ट है। आके मतलब आओ और मारो, बस यही है फॉर्मूला उनका। मिडल ऑर्डर में पंत के फॉर्म की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। पंत ने थोड़ी इमैच्योर इनिंग्स खेली बीच में, मतलब 2-3 बॉल नहीं लग रहे तो वो 4th बॉल पे तो जा रहा है भाई ग्राउंड के बाहर। नहीं, ऐसा नहीं होता, सामने बॉलर भी देखना पड़ता है कौन सा है। फिर बॉलिंग में ऑलराउंडर की बात करें तो शार्दुल ठाकुर, उनसे बैटिंग में लास्ट में एक्सपेक्टेशंस थी कि आके, मतलब हमने देखा है उन्होंने बहुत बार 20-25 बॉल में 50-55 रन की बहुत धुआंधार पारी खेली है। इस बार लेकिन बैटिंग में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। बॉलिंग अच्छी की, मिडल ओवर्स अच्छी तरह से संभाला, लेकिन उनसे एज अ ऑलराउंडर बैटिंग भी एक्सपेक्ट थी, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। और
मैं बात करना चाहूंगा मतलब फास्ट बॉलर की, एज आकाश चोपड़ा सेज, नोकिया। तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, रिटेन किया था उन्होंने, दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें। तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी पेस के साथ बॉलिंग की। कभी कभी उनको रन पड़े, लेकिन वो उनकी पेस की वजह से, मतलब पेस की वजह से कट लग के फोर, और ऐसे रन उनको बहुत पड़े थे। और बस मिडल ऑर्डर में भी मिचेल मार्श कुछ शायद एक मैच में खेले थे, एक या दो मैच में अच्छी इनिंग खेले थे। उसके अलावा उनकी स्ट्राइक रेट भी थोड़ी एवरेज रही, जो 2020 में मैच नहीं जीता पाई उनको। इस आईपीएल में उनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिली इनकी वजह से। बैट्समैन मिडल ऑर्डर ही शायद से उनका प्रॉब्लम था, क्योंकि स्टैट्स के हिसाब से डेविड वार्नर 2 मैच के बाद आए तो भी उनके हाईएस्ट स्कोरर थे। पृथ्वी शॉ उनका रोल क्लियरली डिफाइंड था, 10 ही इनिंग खेले वो, क्योंकि बीच में दिल्ली के साथ एक्चुअली ये सीज़न बहुत कुछ हो गया। कोविड आया, फिर प्लेयर्स इंजर्ड हुए, 2 बार कोविड आया एक्चुअली, फिर बीच में फर्स्ट प्लेयर को वापस बुला रहे, आ जाओ आ जाओ। अक्षर पटेल नहीं खेल रहे थे बीच में, फिर पृथ्वी शॉ लास्ट में नहीं खेल रहे थे। तो फिर बीच में कैप्टनसी के लिए भी पंत के ऊपर बहुत क्वेश्चन उठे, वो एक डिसीजन के ऊपर, नो बॉल वाले। लाइक अब थोड़ा सा अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है उनका कैप्टनसी। तो लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी उनके जो टॉप 4 बैट्समैन थे, पृथ्वी शॉ 283 रन्स, डेविड वार्नर 432, मिचेल मार्श 8 ही मैच में 251 और ऋषभ पंत 13 मैच में 340। उनको मिडल ऑर्डर में फिर भी थोड़ा मिल रहा था, लेकिन एंडिंग उनकी हो नहीं रही थी, उनकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं थी। लोअर मिडल ऑर्डर में पावेल एक मैच ऑलमोस्ट जिता चुके थे, जिसमें वो नो बॉल वाला इंसिडेंट हो रहा था। भले उसमें 4 छक्के चाहिए थे, बट जिस तरह से वो 2-3 छक्के उन्होंने मारे, लगा कि बाकी के 2-3 भी लग जाते अगर वो इंटरप्शन नहीं आता तो। बट उसके अलावा अक्षर पटेल भी ऑलराउंडर के उसमें इतने विकेट्स नहीं निकाल पाए जो हर सीज़न वो निकाल रहे थे। और नोकिया के साथ जो बॉलिंग करनी थी, खलील अहमद, लाइक कुलदीप यादव के बाद सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर खलील अहमद थे, नोकिया भी नहीं थे, खलील अहमद थे। ठीक है, 16 विकेट थी उनकी, इकोनॉमी भी 8.5 थी। तो अगर कुलदीप 8.48 पे डाल रहे हैं और खलील अहमद 8.5 पे डाल रहे हैं तो चलेगा। ये बॉलिंग उनकी ओवरऑल सारे प्लेयर्स थे उनके पूरे सीज़न में, वो एक मैच से ही रहेगा क्वालिफिकेशन में। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि सारे प्लेयर्स थे, शायद से सब एक साथ खेलने के बाद भी क्लिक नहीं हो रहे थे, बस सिर्फ पॉइंट इतना था। बट उनका क्वालिफिकेशन उनके हाथ में था, नहीं हुआ। तो एक टाइम कुछ ऐसा था कि लाइक दिल्ली के बेस पे केकेआर, सनराइजर्स, आरसीबी एंड और भी पंजाब, या इन चारों टीम की क्वालिफिकेशंस दिल्ली के हाथ। यस, सो लाइक आफ्टर दैट इट वाज ओनली आरसीबी जो एंड में डिपेंडेंट थी मुंबई और दिल्ली के मैच पे। सो या आई मीन they were almost there, they were almost at the finishing line, but जो लास्ट जो thrust था वो उनको मिल नहीं पाया। और फिनिशिंग टचेस दे मिस द लाइक्स ऑफ शिमरन हेटमायर। लास्ट ईयर अच्छी फिनिशिंग दी थी उन्होंने, ऑलवेज 15 बॉल 40 रन, 20 बॉल 50 रन उन्होंने मारे थे। तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग था इस सीजन, इसीलिए शायद क्वालिफाई नहीं कर पाए। बट जिस टीम ने उनकी उम्मीदों पे पानी फेरा था, मुंबई, तो आज की फाइनल टीम, मनन की फेवरेट टीम, मुंबई के बारे में मनन आप ही बोलो। सो इस बार लाइक वी ऑल नो के मेगा ऑक्शंस था। सो मेगा ऑक्शन में सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसी को हुआ हो तो वो मुंबई था, बिकॉज मुंबई एज़ यूजुअल वो हमेशा अपना कोर टीम जो एक है, जो 7 to 8 प्लेयर्स उनके हैं, वो ऑलवेज साथ में लेके चलती थी। एंड इस बार जब मेगा ऑक्शन में सिर्फ उनको 3 प्लेयर्स मिले टू रिटेन, सो दे वेंट फॉर रोहित शर्मा, केन पोलार्ड एंड बुमराह। एंड दे लाइक एवरी सूर्य कुमार यादव एज वेल। And also when I mean it was obvious कि वो ईशान किशन को भी रिटेन करते, but the way they retained ईशान किशन at around
15.25 crores, so that is a huge amount for ईशान किशन. एंड मे बी ओवरऑल पूरी टीम का परफॉर्मेंस देखने जाए तो ईशान किशन ने ही इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर द टीम. सो या कहीं ना कहीं उन्होंने भी लाइक अपना रोल प्ले किया, बट दे वर नॉट एज लाइक जिस हिसाब से पूरी टीम का एक्सपेक्टेशंस था वो हो नहीं पाया. एंड इस बार लाइक जैसे मैंने बोला मेगा ऑक्शन में अगर पूरी टीम जो उनका कोर है वो टूट गया था, तो दिस टाइम व्हाट दे डिड इज़ लाइक मुंबई इंडियंस का एक ही गोल था कि सारे यंगस्टर्स को इस बार खिलाए एंड टू टेस्ट देम जस्ट लाइक CSK. उनको अपनी फ्यूचर एक कोर टीम बनानी थी. सो जस्ट लाइक दैट आई मीन मुंबई इंडियंस फाउंड अ ग्रेट प्लेयर इन तिलक वर्मा. सो तिलक वर्मा एक काफ़ी अच्छे बैट्समैन मिडल ऑर्डर में रहे उनके लिए. सो ओवरऑल जो यंगस्टर्स उनको टेस्ट करने थे, जैसे रमनदीप है एंड टिम डेविड है एंड बेबी AB भी है. सो ये सारे प्लेयर्स उनके टेस्ट हुए एंड दे हैव परफॉर्म्ड क्वाइट वेल. सो ये सीज़न तो सिर्फ उनके लिए एक टेस्ट ही था पूरा कि कौन प्लेयर्स किस रोल के लिए बैठ सकते हैं, और दे विल लाइक मूव ऑन टू मेक देयर कोर टीम अगेन. सो या सागर क्या कहना चाहोगे मुंबई इंडियंस, मुकेश अंबानी? नहीं, इस बार बढ़िया खेला है. मतलब लास्ट की मैच बढ़िया खेला है. वो मेरी फेवरेट मैच थी. तो सबसे पहले सबसे महंगे प्लेयर की बात करेंगे हम. हाँ. ईशान किशन. तो मोस्ट रन्स ईशान किशन, एवरेज उनका 30s के अराउंड, और स्ट्राइक रेट उनका खाली बहुत कम लगा इस बार, स्ट्राइक रेट 120. मोस्ट विकेट एज यूजुअल जसप्रीत बुमराह. बट भूलना मत कि एक मैच में 5 विकेट आई थी, इसके लिए 15 तक पहुँचे वो. बाकी उनके साथ भी कोई और विकेट टेकर नहीं लगा, वरना उनकी भी कुछ 13 मैच में 10 विकेट थी. और इकोनॉमी थोड़ा 7 इज़ ओके. उन्होंने भी बहुत ज़्यादा 7 इज़ अ ग्रेट इकोनॉमी. अभी तक 22 प्लेयर्स यूज़ किए. 7 इज़ अ वेरी गुड इकोनॉमी इन T20, नो डाउट. बट विकेट्स का थोड़ा उन्हें लाइक हर बार ऐसा होता था बुमराह प्रेशर बनाते थे, सामने वाला विकेट लेता था. इस बार उन्हें वो पार्टनर नहीं मिला शायद. हाँ सागर, यस गो ऑन. या तो मैं ईशान किशन की बात कर रहा था. तो जैसा ऑक्शन में पाई था सबसे महंगा प्लेयर ईशान किशन, तो उतनी उनसे एक्सपेक्टेशन भी थी. जो पहली 2 मैच में उन्होंने वो एक्सपेक्टेशन पूरी की, हाफ सेंचुरीज लगाए. और लेकिन आगे की मैचेस में उनका जो गेम है फ्रीडम का, जो आके वो फ्रीडम के साथ खेलते हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था. तो वहाँ वो भी डिपेंड करता है. शायद रोहित शर्मा भी बहुत गोइंग नहीं थे इस सीजन में. तो आई थिंक उनको ऐसा लगा होगा कि उनको मतलब खेलना है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए, विच आई थिंक इज रॉन्ग. बिकॉज उनको अपना नेचुरल गेम ही खेलना था. आके ही हैज टू हिट एंड वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया इस बार. बॉलिंग की बात करें तो बुमराह ने बढ़िया बॉलिंग की. यस, हितेश ने बराबर बोला, उनको पार्टनर नहीं मिला. जोफ्रा आर्चर सीजन से मतलब ऑक्शन के बाद ही उनकी न्यूज़ आई कि इंजर्ड है और ये नहीं खेलेंगे, विच वॉज अ वेरी बिग ब्लो फॉर मुंबई इंडियंस. अभी उनको बॉलिंग में एक्सपीरियंस नहीं था मुंबई इंडियंस को कोई भी, अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह. And yes, in the middle overs they missed Hardik Pandya, Krunal Pandya, not Krunal Pandya, only Hardik Pandya, because वो लोग एंड में हार्दिक और पोलार्ड चले 5 ओवर में 80-90 रन बना देते थे, जो काफ़ी टीम को हेल्प करता था. बिगेस्ट पॉजिटिव इज तिलक वर्मा. अच्छा खेले. पहली 2 मैचेस में स्ट्राइक रेट थोड़ी कम रही, लेकिन नए प्लेयर है, थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है, समझ सकते हैं.
लेकिन फिर दिखाया कि उन्होंने में टैलेंट है, तो अच्छी तरह से खेले फिर। और बेबी एबी ब्रुविस वो भी अच्छा खेले। उनकी टाइमिंग मुझे बहुत पसंद आई। जैसे वो नो सी हिट उन्होंने लगाया था, 6। और रोहित शर्मा, वो उनका सीजन थोड़ा खराब रहा। उनकी स्टार्ट उनको अच्छी मिली, लेकिन वो बड़े स्कोर में कुछ कर नहीं पाए। तो इसलिए वही एक ही मतलब वर्ड में सम अप करना चाहूंगा, मुंबई इंडियंस का सीजन डिसअपॉइंटिंग था। कोई बात नहीं, चैंपियन टीम है। अगले कभी साल पांच बार कभी अगले साल पांच कभी बार कभी तो आरसीबी के डायलॉग मारने अगले साल तो आ ही जाएगी ऊपर। इस बार पांच मुंबई ने दिल जीता है। हाँ 5 बार चैंपियन टीम है, मस्ती थोड़ी है। कोई बात नहीं। तो एक अगर कुछ पॉइंट्स में सम अप करना चाहे तो रोहित शर्मा का फॉर्म कंसर्न था। 2016 से आईपीएल में इंडिया वाले रोहित शर्मा तो नहीं आ रहे। इवन 2019 वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज मारने के बाद भी, उसके बाद का ही आईपीएल में भी उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं। इस बार तो एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगी। उनके जल्दी आउट होने की वजह से शायद किशन पे थोड़ा प्रेशर आया था। जोफ्रा आर्चर तो थे नहीं, वो हमें पहले से पता था ये सीज़न नहीं होंगे। जसप्रीत बुमराह के साथ कौन डालेगा वो क्वेश्चन मार्क था। तो बुमराह अकेले ही ऐसे बॉलर थे जिनके पास रोहित जाते थे हर बार कि कुछ करके दे उन्हें। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, डैनियल सैम्स ट्राई किए। उनको एक्चुअली स्पिनर भी एक अच्छा चाहिए होगा, अगर ये साल ऑप्शन हो तो अच्छा स्पिनर एक चाहिए होगा, क्योंकि मुर्गन अश्विन उन्होंने ट्राई किया लेकिन उनसे हुआ नहीं। और लास्ट मैच में आई थिंक फिर से वो मयंक मार्कंडे के पास गए थे, तो वो और मिस तो वो भले अभी टीम डेविड आ गए हैं, बट स्टिल वो पंड्या और पोलार्ड का जो 2 पंड्या बीच में पोलार्ड जो आते थे, वो 3 जन लोअर मिडल ऑर्डर, उनका इंजन रूम वो बहुत मिस होगा। क्योंकि इवन पोलार्ड का भी एज हो रहा है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से वो भी रिटायर हो गए। नेक्स्ट ईयर अब वो सीधा आईपीएल जो खेलेंगे, अगर वो बीच में कुछ भी लीग ना खेले तो वो पूरा उनका जो रूम है लास्ट में, पोलार्ड के अंदर कितना फॉर्म बचा होगा, कितना पावर बचा होगा, और टीम डेविड कैसा परफॉर्म करेंगे, वो पूरा क्वेश्चन मार्क है। अगर इस साल ऑप्शन होता है तो मुंबई को थोड़ा अच्छे बायस करने पड़ेंगे। यही था। तो मुंबई की बात हो गई, आज की चारों टीम की बात हो गई। अब कल हम करेंगे बाकी की 4 टीम की बात जो बची है, लाइक गुजरात और राजस्थान को छोड़ के बाकी की 4 टीमें जो बची हैं, कल उनकी बात करेंगे। और फाइनल के बाद 2 फाइनलिस्ट टीम की बात करेंगे। होप कि कल अब मनन और सागर दोनों को यहाँ पर, और कोई और भी शायद हमारे साथ हो। आई होप दैट कल फ्री हो तो आ जाना। जैद को बुलाते हैं, जैद को बुल नेक्स्ट जैद माला इज इन डिमांड, सो विल गेट जैद माला इफ वी कैन। तो if we can, if he is on time we can. लेट्स सी। तो उसको 9 बजे बोलना, तो वो 10-11 बजे आएगा। कोई बात नहीं। तो बस यही था ये एपिसोड के लिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू मनन एंड सागर फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। सो आज 4 टीम का रिव्यू किया हमने, चेन्नई, केकेआर, दिल्ली और मुंबई। कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब। चीयर्स, बाय 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 सागर, Bye. बाय।